इंटरनेशनल डिपार्चर पे ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं और यहाँ पे चेक इन होने वाला है। और उससे पहले इन्होंने बोला है कि अपना रिपोर्ट दिखाना। सिर्फ दिस, आप कहीं भी फ्लाई करोगे ना यूएस किसी भी कंट्री से, तो आपको 2 सिक्योरिटी पास करने होंगे। चाय की चुस्कियाँ, चाय थोड़ी लेट आ रही है, अभी आई नहीं है क्योंकि हमारा तो हो गया है ब्रेकफास्ट का टाइम। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु एंड राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड IGI एयरपोर्ट 3 टर्मिनल 3। और अभी हम घर जा रहे हैं वापस यूएस वाले। मतलब जब आप आते हो ना तो बड़ी अलग फीलिंग होती है, जब आप वापस जाते हो तो थोड़ी अलग फीलिंग होती है। आई एम होपिंग आज आपको मेरी जर्नी अच्छी लगे। मैं एक्सप्लेन करने का पूरा ट्राई करूँगी कि यूएस जब जाते हैं तो कोविड के टाइम पे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। आई एम होपिंग आज का व्लॉग देख के आपको मज़ा आए और इन्फॉर्मेशन भी मिले। लेट्स रोल। तो ये जेपी है और ये तन्नी है। योसेमिटी में वो सिंगल थे। एंड ये हमारे लिए क्या लाए हो आप? ये आपके लिए फूल, एक खूबसूरत फूल के लिए एक नॉर्मल सा फूल। थैंक यू। और भी कुछ है? और ये आप दोनों के लिए। Oh wow, this looks super awesome, man. कितना ही प्यारा है। Thank you so much. This looks really nice. हम इतने खूबसूरत है नहीं जितने लग रहे हैं। I look pretty. Thank you. I'm so glad you liked it. Loved it. Thank you. ओके, तो अभी हम चेक इन के लिए जा रहे हैं। वन ऑफ द थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड इज़ ओनली द पासपोर्ट एज ऑफ नाउ, और कुछ भी नहीं पूछा है। आई थिंक जब चेक इन करने जाएंगे तब पूछा जाएगा कि आपका टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव होना चाहिए। आपने मेरा अगर पुराना वाला व्लॉग देखा है तो उस बार तब चीज़ें अलग थी, बट आज जब हम यहाँ से जा रहे हैं तब हमें टेस्ट चाहिए। जब हम यूएस से इंडिया आ रहे थे तब टेस्ट की ज़रूरत नहीं थी एट द टाइम ऑफ बोर्डिंग। अभी बोर्डिंग के टाइम पे टेस्ट की ज़रूरत है। So I'm gonna go there। और इंटरनेशनल डिपार्चर्स पे हम पहुंच चुके हैं एंड राइट नाउ वी आर ऑन वे कि हम अपने बैग्स चेक इन करा लेंगे। भाई इतना सारा सामान है, चेक इन कराते हैं, थोड़ा लाइट फील करते हैं, उसके बाद बाकी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो अभी हम इंटरनेशनल डिपार्चर पे ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं और यहाँ पे चेक इन होने वाला है। और उससे पहले इन्होंने बोला है कि अपना रिपोर्ट दिखाना। सो दिस इज़ माय रिपोर्ट दैट आई एम नेगेटिव। कोविड का टेस्ट मेरा हो चुका है और अभी हम बोर्ड चेक इन कराने जा रहे हैं। एंड अगर आपके पास रिज़ल्ट नहीं है तब आप चेक इन नहीं कर सकते हो। बिना रिज़ल्ट के नेगेटिव टेस्ट के आप अंदर नहीं जा सकते। वी आर रिक्वायर्ड टू फिल वन मोर फॉर्म एट द काउंटर। इसमें लिखा हुआ है कि हमने कोविड टेस्ट करा रखा है एंड यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन करना है। तो आपको बताना पड़ेगा कि कोविड टेस्ट के साथ सेल्फ डिक्लेरेशन की हमने कोविड टेस्ट कराया है। दिस इज स्टेप 2 विच इज एसेंशियल व्हेन इट कम्स टू कोविड। तो ये है भाई, बोर्डिंग पास मिल चुका है। दिस इज इंटरनेशनल डिपार्चर और अब हम जा रहे हैं टू गेट आवर पासपोर्ट स्टैम्प। इंडिया में अगर आप कहीं भी बाहर जाते हो तो आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगता है, एग्जिट स्टैम्प, कि आप इस दिन बाहर निकल रहे हो कंट्री से। और अभी बज रहा है अराउंड 9 और हमारी फ़्लाइट है अराउंड 11, तो वी आर ऑन टाइम। इसके बाद हमारा सिक्योरिटी होगा, बट एज ऑफ नाउ आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द कोविड टेस्ट उन्होंने और कुछ मांगा नहीं। एक वो साइन करने को बोला और कुछ नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो ना तो 3 दिन पहले टेस्ट करवा लेना, क्योंकि थोड़ा सा देर में आता है रिज़ल्ट। तो अगर आप आओ तो टेस्ट का रिज़ल्ट लेके आपको ये बोर्डिंग पास मिलेगा। अब हम जा रहे हैं अंदर। डन विथ सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन। यहाँ पे ना अगर आप इंडिया से किधर भी बाहर जाते हो तो एग्जिट स्टैम्प लगता है, जो मेरे यहाँ पे लगा हुआ है 13 मार्च लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड अगर आप किसी और कंट्री में किधर भी जाओगे आपको हमेशा ये स्टैम्प मिलेगा। उसके बाद सिक्योरिटी हुआ, उधर भी 2 स्टैम्पिंग। यूएस में नहीं होता ना एग्जिट स्टैम्प। यूएस में एग्जिट स्टैम्प नहीं होता। और जब आप इनफैक्ट सिक्योरिटी के लिए जाते हो तो आपके पास ये वाला बोर्डिंग पास भी नहीं होता। तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं लेके गई अभी, और अभी हम ड्यूटी फ्री एरिया में आ चुके हैं। मम्मी है ओके, कैसा लग रहा है आपको? हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है ना।
पहले भी आई हूँ। हाँ, ऐसा नहीं कि पहली बार है, छोटे मोटे लोग नहीं आते जाते रहते हैं अमेरिका। ऐसा नहीं पहली बार। हाँ, ये अमेरिका तो ऐसा बड़ा रितु के साथ मेरा उफ। तो मेरे नन्हे कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अच्छे से घुमाऊंगी। नहीं। और यहाँ पे लोग बोल रहे कुछ ले लो, बट हमको अमेरिका में सारा सामान ज़्यादा सस्ता मिलता है। सो वाई टू स्पेंड मनी, वहाँ जाके खरीदेंगे। तो ड्यूटी फ्री की चमक धमक से जब आप बाहर आएंगे तो थोड़ा अलग तरीके का एरिया दिखेगा। मतलब यहाँ पे भी ड्यूटी फ्री वाला सामान है, बट यहाँ पे मोस्टली आउटलेट्स हैं, जैसे UCB, लिवाइस, ऑफ द बॉडी शॉप और वो सब। ये दिल्ली बाज़ार है। बाय द वे दिस इज़ दिल्ली एयरपोर्ट। यहाँ पे दिल्ली बाज़ार है। दिल्ली का जो मस्त सामान होता है, ऐसा कुछ ना दिल्ली हाट में मिलता है, ये टाइप का सामान। तो आप यहाँ से खरीद सकते हो, बट आई एम श्योर बहुत एक्सपेंसिव होगा। बहुत एक्सपेंसिव होगा। तो सिर्फ देखने का, खरीदने का नहीं। और फूड कोर्ट ना यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट में ऊपर है, जो कि होता है इधर। सो दिस इज़ द फूड कोर्ट। और अभी हम उधर जा रहे हैं। गेट नंबर वी ऑलरेडी नो। गेट नंबर 1 है क्या हमारा प्रशांत? सो गेट नंबर 1 US की फ़्लाइट थोड़ा अलग होती है, रात को चलती है। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं, देखते हैं कुछ पसंद आए तो पूछेंगे। तो यहाँ पे मस्त खाना मिल रहा है। दिस इज दिल्ली स्ट्रीट, दिस इज सबवे, डोमिनोज, मैकडोनल्ड, KFC, idli.com, दिस इज करी किचन। एंड इफ़ यू हैवंट नोटिस, जब मैं खाने की बात करती हूँ ना, तो मुझे ऐसे हाय खाना लगता है। तो एक चीज़ तो इनफैक्ट यहाँ से खा के जाएंगे। फ़्लाइट अभी थोड़ी सी देर में है, अराउंड 10:30 है। सो वी हैव इनफ टाइम। अच्छा, तो हम खा रहे हैं स्प्रिंग रोल और नूडल्स बरकॉस के हैं। इसका एग्जैक्ट प्राइस 500 रुपये है। अगर आप बाहर खाओगे तो ऑफकोर्स सस्ता पड़ेगा, बट ये अगर आप एयरपोर्ट में खाओगे तो यार महंगा ही पड़ेगा। एंड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आती रहती है, तो हमें पता है कि हमारा फ़्लाइट कहाँ और कौन से गेट पे आएगा। तो ये अपडेट होता रहता है, तो आप चेक कर सकते हो और फिर यू आर गुड टू गो। तो अभी सिक्योरिटी डन। और यहाँ पे 2 सिक्योरिटी होती है, एक पहले और जो नॉर्मल सिक्योरिटी होती है, और एक और सिक्योरिटी होती है, क्योंकि US अब जा रहे हो यार, तो एक सिक्योरिटी से इनका पेट नहीं भरता है। तो 2 सिक्योरिटी चेक होते हैं, एक नॉर्मल वाली जो इमिग्रेशन के बाद होती है, और एक अभी। तो आप कहीं भी फ्लाई करोगे ना US किसी भी कंट्री से, तो आपको 2 सिक्योरिटी पास करने होंगे। और अभी हम गेट नंबर 1 पे आ चुके हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि ये सारे के सारे लोग मतलब नेवाक जा रहे हैं, मतलब न्यूयॉर्क के आसपास। कुछ लोग SF जा रहे हैं, कुछ लोग इधर जा रहे हैं। तो ये US वाला गेट है। तो ये सब लोग US जा रहे हैं, बट US में अलग अलग जगह जा रहे हैं। एंड यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया है। मतलब हर एक सीट के बाद लिखा हुआ है डू नॉट सिट ऑन दैट सीट। तो वो सारी की सारी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। अब हम उधर जाके देखते हैं किधर बैठते हैं। हम गोना मिस दिस कारपेट यार। मतलब वन ऑफ द आइकॉनिक थिंग्स अबाउट दिल्ली एयरपोर्ट इज़ दिस कारपेट। तो जब आप दिल्ली एयरपोर्ट आते हो तो आपको पता लग जाता है अगर आप ये कारपेट देखते हो तो। बस हम फ्लाइट बोर्ड करने वाले हैं वापस अमेरिका के लिए। कुर्सी की पेटी बांध ली है एंड आई एम गोइंग बैक होम। थोड़ा बहुत सुबह जब मैं उठी थी ना, आई वाज लाइक यार 3 हफ्ते कहाँ चले गए पता भी नहीं लगा। एंड ऑनेस्टली इस बार तो मतलब हवा में सारा टाइम चला गया। बहुत सारे लोग थे जिनसे मिलना था, नहीं हो पाया। बट इस बार हम बहुत सारे लोगों से मिले। मैंने बहुत सारे व्लॉग्स बनाए एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने घर में टाइम बिताया। मैं मिष्टी से पहली बार मिली, सो ये वाला ट्रिप याद रहेगा। एंड अभी मैं ठीक हूँ क्योंकि जाना तो पड़ेगा। नंबर 1 सैड होने का कोई फ़ायदा नहीं है। नंबर 2 मम्मी भी साथ जा रही हैं, सो मैं एक्साइटेड फॉर दैट कि मज़ा आएगा वहाँ पे। और बस अभी टेक ऑफ होने वाला है और 11:45 था, 50 होने वाला है। और बस अब हम श्याम अमेरिका जाने वाले हैं। तो सीट ले ली है, बैठ गए हैं। एंड मैं इधर हूँ और मम्मी इधर है। और मम्मी हेलो बोल दो। मैं यहाँ हूँ अच्छे से, मम्मी इधर है। और अब मैं जाके थोड़ा बहुत ज्ञान बांटने वाली हूँ, जो मुझे भी थोड़े दिन पहले ही मिला है। एंड लेट मी गो एंड हेल्प हर। मम्मी हाय,
और मैं उधर हूँ, थोड़ा दूर हूँ। और मेरा पिछली बार बिजनेस क्लास में फर्स्ट टाइम था और इस बार मम्मी का फर्स्ट टाइम है। कैसा लग रहा है? बढ़िया मजा आ रहा है। अभी मैं इनको फीचर समझा रही थी। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आप पूरी की पूरी सीट ऐसे स्लाइड कर सकते हो और फिर आप आराम से सो सकते हो। और भी बेसिक चीज़ें होती हैं जो मतलब यहाँ पे आपके पास पानी होगा और ईयरफोन्स हो गए। सो गुड थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू। तो आप आई होप आज आप आराम से सोते हुए जाओ। 14 घंटे की फ्लाइट आराम से एकदम मजे करके सोते हुए जाएंगी। और फिर उसके बाद वहाँ मिलते हैं, थोड़ा बहुत बीच में हम आपको दिखाएंगे कि खाना क्या खा रहे हैं। और अब मैं अच्छे बच्चों की तरह अपनी सीट पे जाती हूँ, अदरवाइज मुझे ये डीबोर्ड कर देंगे। मैं उधर जा रहा हूँ। तो बस अब मैं अच्छे बच्चों की तरह अपनी सीट पे बैठने वाली हूँ, बिकॉज द गेट्स आर ऑलरेडी क्लोज्ड एंड लेट्स हैव अमेजिंग फ्लाइट। आई एम होपिंग कि मैं जल्दी से टाइम से पहुँच जाऊँ और थकूँ ना बस। सो दिस इज 11 AM IST और ये मैं हूँ और ये मेरी मदर इन लॉ है। क्या चल रहा है? मेरा तो अभी टी चल रही है। हाँ, चाय की चुस्कियाँ। अपने लिए और मम्मी थोड़ी खफा है कि चाय, पिछली बार मम्मी एयर इंडिया से आई थी तो काफ़ी उनको चाय की चुस्कियाँ मिली थी। इस बार थोड़ा कम मिल रहा है, इधर कम मिल रही है। बट हमारा टाइम हो गया ब्रेकफास्ट। अरे आपका तो क्या लंच का भी होने वाला है? लंच का भी होने वाला है। सो दिस इज ब्रेकफास्ट टाइम एंड अभी बज रहा है अराउंड 12:35 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ब्रेकफास्ट मिला पराठा, कटलेट, आलू टमाटर की सब्जी और ये है क्रैनबेरी जूस, केला और मफिन। और चीयर्स टू क्रैनबेरी जूस। और अभी मैं फिर से दोबारा से फ्रेंड्स देख रही हूँ। सो अबाउट टू लैंड इन 15 मिनट्स और मस्त सोई एंड दैट इज द रीजन आई थिंक आई एम नॉट टायर्ड। और बस अभी हम लैंड करने वाले हैं और फिर विल बी बैक होम। इमिग्रेशन डन और अब हम बैगेज क्लेम के लिए जा रहे हैं। वी आर एक्साइटेड टू गो बैक होम बिकॉज एंड ऑल्सो इधर हमें अपना बैगेज क्लेम करने को मिलेगा। अभी US में सुबह के अराउंड 4 बज रहे हैं और इंडिया में अराउंड 3 बजे से पहले 2:30 हो रहे हैं। और बस अब हम बैगेज क्लेम करने वाले हैं एंड देन हम घर जाएंगे। इमिग्रेशन में क्या पूछा आपसे वो बता दो। मेरे से पूछा कितने समय के लिए तुम लोग आए हो। हाँ, मैं कितने समय के लिए आई हूँ और रीजन फॉर द विजिट, क्यों आए हो? क्यों आए। और अगर आप US में रहते हो तो आपसे पूछा जाएगा कि आप इंडिया कितने टाइम के लिए थे और क्यों गए थे। एक और चीज़, आपको एयरप्लेन में ना कस्टम वाला फॉर्म मिलेगा जिसकी मैंने बुरी हालत कर रखी है। उसमें लिखा होता है आपका नाम, पासपोर्ट नंबर। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कहीं भी जाना है ना तो पूछ लेना कि कौन सी जगह जाना है। आपके पास मतलब होटल या फिर किसके घर जा रहे हो उसका एड्रेस होना चाहिए। तो आई एम होपिंग आपको मज़ा आया मेरे साथ। अभी बस हम घर जा रहे हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। और हम दोनों साथ में बहुत सारी वीडियो बनाने वाले हैं। उसके लिए क्या करना? सब्सक्राइब करने को बोलो। सब्सक्राइब करना। बाय।